Hello students, welcomes all of you again in online classes Chemistry with Vijendra। आज की क्लास हमारी बीएससी थर्ड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट को जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लांक का विकिरण का नियम। उस प्लांक के विकिरण के नियम से आगे हम इसको पढ़ेंगे कि प्लांक का विकिरण क्या है। मैक्स प्लांक ने कृष्णिका के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा के वितरण के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उसको जैसे किसी कृष्णिका द्वारा विकिरण का उत्सर्जन निरंतर नहीं होकर के और ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है, ये हमने कहा था। और ये कंटिन्यूस नहीं होकर के असतत होता है, और ऊर्जा के इन पैकेटों को फोटोन भी कहते हैं। तो ये तो था हमारा प्लांक का विकिरण नियम। अब इसके अनुसार प्रत्येक क्वांटम में ऊर्जा का मान होता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्लांक के सिद्धांत के अनुप्रयोग। यदि प्लांक के सिद्धांत को कृष्णिका विकिरणों पर लागू किया जाए तो इससे प्रायोगिक तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है। जैसे सबसे पहले यदि हम देखें तो एक कृष्णिका की दीवार ऊष्मीय गति में होने के कारण विद्युत चुम्बकीय दोलक उत्तेजित होते हैं तथा साम्य अवस्था में कृष्णिका की दीवारों और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के मध्य किसी ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। परंतु रूढ़ियांत्रिकी में ये कहा गया है कि समस्त दोलक पात्र की दीवारों दी गई ऊर्जा को बराबर बांट ले तो उससे उच्च आवृत्ति के दोलक उत्तेजित होने लगते हैं। और दूसरा इसका है कि स्टीफन समीकरण को भी इससे हम समझ सकते हैं। जैसे किसी दिए गए ताप पर यदि ऊर्जा घनत्व के समस्त तरंग दैर्ध्य तक समाकलित किया जाए तो इससे स्टीफन नियम की समीकरण हमको प्राप्त होती है। इसी प्रकार से थर्ड इसका विग्रहित होता है, जिन तरंग दैर्ध्यों के लिए dq/d का मान 0 होता है वे उच्च ताप पर भी बीन समीकरण का दे सकते हैं या उसकी व्याख्या कर सकते हैं, जहाँ पर dq क्या है, अवस्था घनत्व है। इसी प्रकार से इसका जैसे फोर्थ अभिग्रहित होता है कि भाई प्लांक के नियम की सहायता से हम ये भी देख सकते हैं कि उत्तेजित होने वाले दोलकों की ऊर्जा की मात्रा स्वैच्छिक नहीं होती है, परंतु कुछ निश्चित मात्रा ही हो सकती है। तो यह सिद्धांत हमारा परमाणु संरचना संबंधी बोर के उस अभिग्रहित का सत्यापन भी करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो ये किसी निश्चित ऊर्जा वाले कक्षक में ही रहता है। अब हमारा नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव। है क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब किसी उचित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की किरण किसी धात्विक प्लेट या सतह से टकराती है तो धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात किसी प्रकाश की किरण द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। मतलब किसी प्रकाश की किरण द्वारा यदि कोई प्रकाश की किरण धातु की सतह पर गिरती है तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी, और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यदि हम किसी जैसे समझने के लिए हम यदि कोई जिंक के धातु की कोई प्लेट है, जिंक धातु की प्लेट पर यदि हम किसी प्रकाश की किरण को गिराते हैं तो उस धातु की प्लेट पर प्रकाश की किरण द्वारा फोटोन गिराने से धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिससे विद्युत दर्शी के स्वर्ण पत्र खुल जाते हैं। जैसा कि चित्र में तुम देख रहे हो, ये ऊपर से सोर्स के द्वारा किरण गिरती है जिसको मैंने आप एक फोटोन लिखा हुआ है, और ये इस धातु से मेटल सरफेस से टकरा करके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, जो मैंने एरो के निशान से दिखा रखा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। इसका वेग होता है 1/2 mv², और ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के और धातु की सतह से बाहर निकल जाता है। तो इससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा विकिरण धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब जो उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन किस पर निर्भर करेगा, उसकी धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और जैसे ही किसी धात्विक सतह पर प्रकाश की विकिरण गिरती है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। मतलब ये नहीं है जैसे ही कोई विकिरण आएगा और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर बाहर निकल जाएगा, ये नहीं कि रुकेगा। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव कैसा होता है, तात्क्षणिक होता है।
इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब जितनी ज़्यादा रेडिएशन आएगी इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा ही उत्सर्जित होंगे। मतलब एक इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती या तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी हमने बात की थी कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके समानुपाती होती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। लेकिन उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी किसकी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती या उसकी जो तरंग दैर्ध्य है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये कुछ इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस फोटो के माध्यम से कि भाई ये जिंक धातु की प्लेट पर इलेक्ट्रॉन आया है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसको क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी आवृत्ति वाले प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, केवल उसी प्रकाश के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा जिनकी आवृत्ति उस इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक होगी। ये नहीं है कि हम किसी भी प्रकार की उस विकिरण डाल दें तो वो उससे जाके और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे, नहीं, उसके लिए निश्चित आवृत्ति की विकिरण होना आवश्यक है। अब जैसे हम आगे समझ सकते हैं कि कोई धातु है जिससे एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए कोई μ0 आवृत्ति यदि हम डालते हैं तो μ0 आवृत्ति वाला कोई फोटोन धात्विक सतह के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह संपूर्ण ऊर्जा जो उसकी है hν0 हमने पढ़ा था अभी विकिरण ऊर्जा के नियम में E = hν0, तो उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है जिससे ग्रहण करके वह इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के आकर्षण बल को तोड़कर बाहर निकलने में समर्थ हो जाएगा। मतलब hν0 वो ऊर्जा ग्रहण करेगा और उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना बाहर निकल जाएगा नाभिक से। यदि फोटोन की आवृत्ति यदि हम ज़्यादा कर दें, μ0 से μ कर दें, तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, अधिक हो जाएगी। और यह अधिक ऊर्जा वाला फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह अपने नाभ की आकर्षण बल को तोड़कर क्या होगा, उत्सर्जित हो जाएगा। साथ ही उस अतिरिक्त ऊर्जा के कारण उसका वेग में भी परिवर्तन हो जाएगा, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा, जिससे वह धात्विक सतह से बाहर चला जाता है। मतलब जब तक उसकी ऊर्जा के बराबर हम उसको एनर्जी नहीं देंगे वो अब उत्सर्जित होकर के बाहर नहीं जाएगा। मतलब उसको उत्सर्जन करने के लिए उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनर्जी आवृत्ति का हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वह सतह से बाहर जाएगा। आइंस्टीन ने इस क्वांटम सिद्धांत को लागू करके एक समीकरण भी उसने लागू की जहाँ पर उसने कहा था कि hν = psi + 1/2 mv², जहाँ पर जो psi है वो क्या है, वो है कार्यफलन। मतलब जो कार्यफलन दिया था, यदि प्रकाश की विकिरण की आवृत्ति केवल इतनी है कि वह इलेक्ट्रॉन के नाभ के बंधन को तोड़कर धात्विक सतह तक उत्सर्जित करती है तो प्रकाश द्वारा किए गए इस कार्य को कार्यफलन कहते हैं। जैसे psi = hν0। अतः समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त होगा हमें, hν = hν0 +